दरबार लगा दिए जाते हैं, दिक्कतें भी नोट कर ली जाती है, लेकिन शायद कहीं उसे काम को पूरा करने में काफ़ी लंबा वक्त लिया जाता है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक किसी बात को सुन के अगर उसका कोई सोल्यूशन ना किया जाए तो वो सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वी हैव डेवलप्ड अ मैकेनिज्म जिसमें हम हर जो यहाँ पे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हुआ है उसको डॉक्यूमेंटेशन करके एक ही जगह पे और उसका आगे फॉलो अप किया जा रहा है कि उसमें आगे उसका क्या हुआ और उसको हम नोटिफाई करेंगे। वी विल पुट इट इन द पब्लिक डोमेन कि इस जगह हम गए थे, यहाँ पे ये इश्यूज थे, इनका ये सोल्यूशन हुआ, ये सोल्यूशन क्यों नहीं हो पाया वो भी हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे और शेयर करेंगे। लेकिन ये सही है कि मेडिकल फैसिलिटी रात में होना बहुत ज़रूरी है, तो वो अलग से हम इनके मैं ऑर्डर देख लूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हायर लेवल पे हम इसको टेकअप कर लेंगे। वी आर ऑल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, तो सब मिलके हम काम करेंगे तो ज़रूर शक्ल बदलेगी। डिप्टी कमिश्नर सांबा अनुराधा गुप्ता जी एक बार फिर से आज जनता दरबार यहाँ पर लगाते हुए नजर आए, क्योंकि इस समय ये पहुंचे थे नट ब्लॉक में। नट ब्लॉक जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें जो वो लोगों को पेश आ रही हैं। मैं मैडम से जानने का प्रयास करूंगा। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आज नट ब्लॉक जो पहाड़ी इलाका है ये, तो किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर आपने नोट की हैं, क्योंकि काफी दिक्कतें यहाँ पर रोड की हो, बिजली की हो, और खासतौर पर ये फॉरफ्लंग एरियाज काफी ज्यादा है ऊपर, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं। किस तरह की दिक्कतें यहाँ पर गिनवाई गई यहाँ पर? देखिए, अभी तक हमने जितने भी ये पब्लिक इंटरैक्शन के हमने जो भी प्रोग्राम्स किए हैं उसमें यही देखने को मिला है कि ब्रॉडली स्पीकिंग वही वाले इश्यूज होते हैं जो रोड कनेक्टिविटी, खासतौर पर ये वाला एरिया जैसे नड हो गया, पुरमंडल हो गया, सुंभ हो गया, इस तरह के एरिया में यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे आपने कहा, तो ये काफ़ी बड़े इश्यूज हैं। तो इसमें बिजली को लेके, पानी को लेके लोगों में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एक बेटर वो लगा रिस्पांस, क्योंकि इनको जेजेएम में क्या क्या स्कीम में कवर हुआ है तो दे आर मोर और लेस सेटिस्फाइड विद दैट। बिजली को लेके कुछ इश्यूज हैं, उसमें वो प्रोजेक्ट विंग के इश्यूज हैं जो हम अलग से सेपरेटली उनको टेकअप करेंगे। और कुछ और अलग अलग महकमों के जैसे राशन कार्ड को लेके इश्यूज थे, वो क्लैरिफिकेशंस हमने करवा दी। हमारे साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स आए हुए हैं और सब ने अपने अपने जो इश्यूज यहाँ रेज हुए थे उनके जवाब भी तुरंत उसी समय ऑन स्पॉट दिए हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो जिनको टेकअप करना अलग से ज़रूरी है, वो हमने नोट कर लिया है, उसको टेकअप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये सब मिलके, हमारे साथ यहाँ डीडीसी मेंबर भी हैं, बीडीसी चेयरमैन, सभी सरपंच थे, उसके अलावा भी कुछ लोगों ने अपने इश्यूज यहाँ बताए हैं, तो साथ मिलके हम उनको इश्यूज को टेकअप करेंगे। और स्ट्रेस हमने दिया है कि मैंने जो इनसे रिक्वेस्ट की है कि हमारी मदद करें, कहीं डेवलपमेंटल वर्क्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, कोई डिस्प्यूट आ जाती है लोकल लेवल पे, उसमें हमारी मदद करें। पंचायत घर को फंक्शनल बनाएं, पंचायत घर को एक इन्फॉर्मेशन का हाउस जैसे होता है वैसे बना दें। यूथ क्लब्स की यहाँ बात की है, जैसे हमारे गवर्नमेंट की इस समय जो फोकस है जिन एरियाज़ में उनके ऊपर बात की है, और इनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि ऑनलाइन सर्विसेज का आप फ़ायदा उठाएं, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इशू है। तो हमने अलग से जो हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं तीनों के साथ अलग से बात की हुई है और उन एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट वो बना रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी जहाँ पुअर कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। नट ब्लॉक के लोगों की काफ़ी पुरानी डिमांड भी है कि जो यहाँ का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो रात में ताले लगे होते हैं। इस तरह की कई खबरें हमने भी कवर की हैं, लेकिन ये दिक्कत हल नहीं हो पा रही। इमरजेंसी कोई हो जाती, किसी की लेडी की कोई डिलीवरी हो तो काफ़ी मुशक्कतें करनी पड़ती है, सांबा या जम्मू। तो इसको लेकर किस तरह के आप हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ टाइप करने वाले? ये इशू अभी यहाँ पे रेस किया गया और जो हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे हैं उन्होंने बताया कि बाय वर्चू ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर इट इज़ नॉट अ 24/7 PHC। ये अभी उन्होंने मुझे वर्बली बताया है, तो मैं इसके कागज़ पूरे निकाल के और इसमें क्या बेस्ट हम सोल्यूशन, जैसे इन्होंने कुछ बताया कि यहाँ पे कुछ लोकल इनके मुलाजम हैं जो कि अवेलेबल रहते हैं, अगर कोई बहुत मिनिमम अगर कुछ रिक्वायरमेंट है वो कर सकें। लेकिन ये सही है कि मेडिकल फैसिलिटी रात में होना बहुत ज़रूरी है, तो वो अलग से हम इनके मैं ऑर्डर देख लूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये हायर लेवल पे हम इसको टेकअप कर लेंगे। फॉरफ्लंग एरियाज की बात करें या जो नज़दीकी शहर के साथ लगते गांव हो, वहाँ पर PMAY को लेकर लगातार दिक्कतें हैं, क्योंकि बताया जाता है कि नोट कर लिए जाते हैं, पंच सरपंच आते हैं वो नोट कर लेते हैं या अधिकारी आते हैं, लेकिन उन PMAY का जो लाभ मिलना चाहिए बेनिफिशरीज को वो नहीं मिल पा रहा। 2-2 3-3 साल हो जाते हैं, नाम दिए, फोटो खिंचवा कर लेके जाते हैं, लेकिन कोई आगे कार्रवाई नहीं होती। ये कितना सीरियस कंसर्न जो अभी आपको लग रहा है? नहीं, इसमें जो मुझे अभी बताया है असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ने भी इसको क्लैरिफाई किया, उन्होंने
पूरा डिटेल में बताया है, उसमें एक तो जिनके नाम इंक्लूडेड नहीं है उसका एक प्रोसेस है पूरा डेजिग्नेटेड। तो हमने रिक्वेस्ट की लोगों से कि जिनका नाम रह गया है वो उस कमेटी के थ्रू उसको प्रोसेस कर लें। बाकी जो इंस्टॉलमेंट, वो कुछ फंडिंग का इशू था, वो रिजॉल्व हो गया हुआ है, और वो इंस्टॉलमेंट जैसे ही आ जाएगी तो जिन लोगों को इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, जिन्होंने एक लेवल तक काम किया था, वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो क्या लगता है कि ये जो लगातार विजिट किए जा रहे हैं, दूर दराज इलाके हो या पास के इलाके हो, तो कितना ज़रूरी है जनता के बीच में जाना, उनकी बातों को सुनना, ताकि उनको भी एक राहत मिले कि हमारी सुनवाई हो रही है, जो पहले नहीं हो पाती थी। लेकिन एक इनिशिएटिव लिया गया है एलजी प्रशासन की ओर से, जिसमें आप सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, पीआरआई को साथ लेकर चल रहे हैं, कितना ज़रूरी था ये स्टेप? जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और जैसे ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस थी, तो सभी जगह हम जा रहे हैं। हर बुधवार और शनिवार को पब्लिक आउटरीच का प्रोग्राम होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से वहाँ पता चलती हैं। अदरवाइज़ हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल का और भी हमारे मैकेनिज़्म है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि फेस टू फेस आप लोगों की प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। अगर ऑन स्पॉट आपको कुछ देखना है वो भी देख सकते हैं। तो सभी अफसर एक ही जगह पे होते हैं, अवेलेबल होते हैं, तो ऑन स्पॉट बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो ऑन स्पॉट रिड्रेस हो जाते हैं, और बहुत सारे क्लेरिफिकेशन जो लोगों को चाहिए होती है वो भी ऑन स्पॉट मिल जाती है। लेकिन लोगों का ये भी कहना है, आखिर में पूछूंगा कि दरबार लगा दिए जाते हैं, दिक्कतें भी नोट कर ली जाती है, लेकिन शायद कहीं उसे काम को पूरा करने में काफ़ी लंबा वक्त लिया जाता है। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा। जब तक किसी बात को सुन के अगर उसका कोई सोल्यूशन ना किया जाए तो वो सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वी हैव डेवलप्ड अ मैकेनिज्म जिसमें हम हर जो यहाँ पे पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम हुआ है उसको डॉक्यूमेंटेशन करके एक ही जगह पे, और उसका आगे फॉलो अप किया जा रहा है कि उसमें आगे उसका क्या हुआ, और उसको हम नोटिफाई करेंगे। वी विल पुट इट इन द पब्लिक डोमेन कि इस जगह हम गए थे, यहाँ पे ये इश्यूज थे, इनका ये सोल्यूशन हुआ, ये सोल्यूशन क्यों नहीं हो पाया, वो भी हम पब्लिक डोमेन में रखेंगे और शेयर करेंगे। क्योंकि ये इलाका काफ़ी दूर दराज है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी का एक बड़ा इशू है, तो क्या आपको लगता है कि 20,000 से ज़्यादा आबादी है इस नट ब्लॉक की, तो यहाँ की तस्वीर आने वाले दिनों में बदलेगी? क्योंकि लगातार मैराथन दौरे किए जा रहे हैं। यह मैं सिर्फ सांबा जिला की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी इलाकों की भी बात कर रहा हूँ। मुझे तो उम्मीद है पूरी कि सब लोग, वी आर ऑल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, तो सब मिलके हम काम करेंगे तो जरूर शक्ल बदलेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी। लगातार अलग अलग इलाकों का दौरा किया जा रहा है और जनता की दिक्कतों को सुना जा रहा है, परेशानियों को सुना जा रहा है, और उसे नोट कर कर उसका मौके पर ही हल किया जा रहा है। और कई ऐसे काम है जिसे नोट किया जा रहा है, उसे आमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये बात हमने जरूर पूछी है कि नोट कर लिया जाता है कामों को, आश्वासन भी दिए जाते हैं, लेकिन वो लगातार काम आने वाले दिनों में पूरे नहीं हो पाते। इसको लेकर भी ये कहना है मैडम का कि अगर नोट कर लिए जाते हैं तो उसके ऊपर काम नहीं किया जाता, तो फिर उस मीटिंग का, उस जनता दरबार का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, देखना यह है कि कितना कामयाब होता है। और यहाँ पर पीआरआई की बात करें या जिला प्रशासन सांबा के आला अधिकारी जो हर एक जनता दरबार में पहुंच रहे हैं, इन दिक्कतों को किस तरह से हल होगा तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लगातार मैराथन विजिट जो है वो अलग अलग एरियाज की जा रही हैं। तो आज डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी ने सांबा जिला के नट ब्लॉक का दौरा किया, जो कि पहाड़ी क्षेत्र है, दूर दराज के कई ऐसे इलाके हैं, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी का इशू है, नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मलाल है लोगों की, यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो देखना यह है कि किस तरह से आने वाले दिनों में नट ब्लॉक की तस्वीर बदलती है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।